तो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अनु। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 के सैम्पल पेपर जो कि आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दिस सेट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पस। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। 30 to 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है जो हाईवे इंजीनियरिंग के थे, एज वेल एज बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट कंक्रीट लाइम से आपका डिस्कस हो चुका है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग के 1-2 चैप्टर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 जो है आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर 3 के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, इक्वेशन फॉर लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला क्या होता है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में। कल की वीडियो में मैं बताई थी कि रोलिंग टेरेन क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व के लिए मिनिमम फार्मूला क्या है। तो आप ट्रांजिशन कर्व का लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का मिनिमम फार्मूला क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्योंकि फार्मूला काफ़ी इजी है, मतलब काफ़ी हेल्पफुल है, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट भी है। सो कैरेज वे का विड्थ जो है ये सब हमने क्वेश्चन कर लिया है। एसएसडी के लिए हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। एसएसडी के लिए फॉर्मूला आई थिंक आपको याद हो गया होगा। एसएसडी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपन 2GF। ये फॉर्मूला तब होता है जब आपका v क्या होता है, v अगर मीटर पर सेकंड में है, v अगर मीटर पर सेकंड में है तो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, ठीक है। अगर v आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो एस एच डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस एच डी इक्वल टू 5/18 इंटू वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254F। ये आपका फॉर्मूला एसएचडी का तब होगा जब आपका v किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। हमने ये डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ई का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, ई का वैल्यू 0.07 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, ऑलरेडी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते फिर भी आपका ई का फॉर्मूला यही होता। मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहती थी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सुपर एलिवेशन का, सुपर एलिवेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। ये फॉर्मूला होता है मैं ई का, जहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्व, वी आपका स्पीड होता है, एंड एफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ई को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। आई होप आपको सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होती है, 0.07 होती है ना, 0.07 होती है। देखो इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, 1। तो 1 आपको थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज़ करोगे, कभी क्या होता है ना, कोई कोई एग्ज़ाम में हमें थोड़ा सा ट्रिक भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि देखना होता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होती है तो वो ऑप्शन खुद ब खुद गलत हो जाता है। तो सुपर एलिवेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.07। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। तो 1 0.07 से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये क्या हो सकता है, ये 0.05 है। ये 0.05 क्या हो सकता है, ये 7 से गलत है तो आपको चेक करना है। और 0.154 तो आपका ए ऑप्शन कभी नहीं होगा। ये तीनों में से आपका एक ऑप्शन आया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपका आज का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डिज़ाइन वैल्यू ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। आपकी लैटरल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, अगर आपका नहीं दिया होगा तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.35, ओके। एंड लैटरल फ्रिक्शन की वैल्यू अगर नहीं दी गई होगी तो 0.15। आपको याद रखना है दो वैल्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप
एस डी सॉल्व करो या ओ एस डी सॉल्व करो, इसमें आपको लेटरल फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू होती है स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर लेटरल फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 0.15 है, सॉरी 15 है एंड 0.50 है, तो दोनों ऑप्शन गलत होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, 0.15। कभी कभी ऑप्शन भी गलत होता है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, तो ये भी आपको चेक करना होता है, सारे जरूरी नहीं ऑप्शन में सारे ऑप्शन सही ही हो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कैम्बर ऑन हाईवे। आपका कैम्बर पूछा है तो आई होप आपको कैम्बर पता चल गया होगा कैम्बर क्या होता है, कैम्बर को हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी, कैम्बर हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि कैम्बर इसलिए प्रोवाइड तक करते हैं ताकि वो ड्रेनेज पर्पस को सर्व कर सके, यानी रेन वाटर जो है वो ईजिली आउट हो सके। ठीक है, पेमेंट से जो भी बारिश का पानी रोड पर आता है वो साइड साइड से बाहर निकल जाए ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट ईजी हो पाए। सो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, कैम्बर ऑन हाईवे पेमेंट, हाईवे पेमेंट मतलब क्या होता है, रोड। ठीक है, तो कैम्बर ऑन हाईवे पेमेंट इज प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ किसका हम लोग टेक केयर करते हैं, तो पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कैम्बर का आपका बेसिक डेफिनेशन क्या है, ड्रेनेज पर्पस के लिए, तो ये होगा ही नहीं, साइड डिस्टेंस के लिए भी नहीं होता है, ड्रेनेज ये ऑप्शन आपका सही होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप बता दी थी आपको लास्ट वीडियो में क्या होता है, साइड डिस्टेंस, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। हम लोग ने साइड डिस्टेंस यानी SSD का 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तो ये जो आपका है ये ब्रिक का क्वेश्चन है, किसका है, ब्रिक का क्वेश्चन। ब्रिक किस में आता है, BMC यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ये ब्रिक का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंटेज होता है किसका, एल्यूमिना का, वो भी एक गुड ब्रिक में, यानी एक अच्छा ब्रिक में एल्यूमिना का परसेंटेज क्या होता है। शायद मैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैं बताई थी कि कंपोजिशन ऑफ ब्रिक क्या होता है, मतलब ब्रिक को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, मतलब ब्रिक को हम लोग बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ लगने वाली है। लाइक अगर आप सब्जी बनाते हो घरों में तो सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको वेजिटेबल्स चाहिए होता है, वेजिटेबल से सब्जी बनती है नहीं, उसमें मसाला चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है, मिर्च, एनीथिंग जो भी आप डाल सकते हो। तो ब्रिक बनाने के लिए भी हमें एक मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी के अलावा भी यानी क्ले के अलावा भी हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एक एल्यूमिना भी आता है। तो एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक एंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, इसके बारे में बताया है। तो एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज होता है वो 20-30% होता है, तो ये बी आपका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20-30%, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूँ, आई थिंक समथिंग टाइपिंग एरर। सो ये आपका ऑप्शन गलत होगा, ये सही होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 70-80% ये तो होगा ही नहीं। 50-60% क्या होता है वो आप कमेंट में बताना। 50-60% कुछ होता है, आपको कमेंट में बताना है प्लीज़। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि ब्रिक बनाने के लिए क्या क्या कंपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन है किंग डोर, ये भी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक, इसमें क्या बोल रहा है, चेक करना है लेंथ ऑफ ब्रिक को। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड यानी IS कोड के अकॉर्डिंग, IS कोड के अकॉर्डिंग हाउ मैनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। अगर हमें ब्रिक की लेंथ को चेक करना है तो कितने ब्रिक चाहिए होंगे, तो किंग तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, क्वीन भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 15 होगा, 10 होगा या 25 होगा, हमें वो देखना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो ब्रिक किस टाइप का होता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रही हूँ। समथिंग जो है ब्रिक
इस टाइप से होता है। ब्रिक समथिंग इस टाइप से होता है ना। सॉरी, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, बट आई होप आपको समझ में आ जाए। ब्रिक ये होता है। अब मैं ब्रिक में बताती हूँ। देखो, ये जो हो गया आपका, क्या हो गया, ये थिकनेस हो गया ब्रिक का। ये क्या हो गया, इसको हम लोग थिकनेस यानी हाइट भी बोलते हैं। ये थिकनेस हो गया। ये आपकी ब्रिक की क्या हो गई, ये लेंथ हो गई। यहाँ से लेके ये लेंथ हो गई। ओके, ये एल हो गया। ये आपकी थिकनेस है। ये हो गया टी, थिकनेस जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं। एंड बी आपका विर्थ कौन सा हो गया, तो विर्थ का पार्ट ये है। ये आपकी विर्थ की पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आप इसका मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करती हूँ तो समथिंग ये इस टाइप का बनेगा। देखो, समथिंग ये ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से बनेगा। ये मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये आपका टी हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हमें लेंथ ऑफ ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो कितनी लेंथ चाहिए हमें, हमें 20 चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 20। लेंथ क्या होता है, ये हो गया लेंथ। तो हमें 20 लेंथ ऑफ ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा रही हूँ। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक, यानी आपको लेंथ को चेक करना है। ब्रिक की क्या करनी है, लेंथ को चेक करनी है। तो ये आपका एल हो गया, ये क्या हो गया, ये बी हो गया। तो इस लेंथ को चेक करने के लिए हमें कितनी ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी एज पर IS कोड। तो इसका आंसर होगा 20। ओके, यहाँ पर 20 होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार आप चेक कर लेना। गुड ब्रिक के लिए क्या क्या कंपोजिशन यानी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ये ESC का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। सो इसमें आया हुआ है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इजी क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन करने की जगह जो छोटे मोटे चीज़ें होते हैं उनको छोड़ देते हैं। लेकिन आप, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ब्रिक किस चीज़ों से बना है, एंड अगर आप ब्रिक के डेफिनेशन पढ़ लोगे तो क्या फ़ायदा, जब आपको पता ही नहीं है ब्रिक किस चीज़ों से बना है। सो आपको ये पता होना चाहिए। सो क्ले एंड सिल्ट का जो कंटेंट होता है वो होता है 70%, क्ले एंड सिल्ट दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक। सो मॉडलर ब्रिक का साइज पूछा गया है। ठीक है, तो मॉडलर ब्रिक का साइज क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, 90x9x9। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज है। इसको नॉमिनल साइज भी बोलते हैं, इसको मॉड्यूलर साइज भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। ये क्या हो गया, ब्रिक हो गया। सो ठीक है, ब्रिक हो गया। इसकी लेंथ ये 90 हो गई। विड्थ इसकी कितनी हो गई, थिकनेस 9x9। ये कहने का मतलब है, यानी स्टैंडर्ड यानी साइज बताया है ब्रिक का। तो ब्रिक का साइज कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज या नॉमिनल साइज या मॉडुलर साइज, तीनों एक ही चीज़ होती है इसका। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज पूछ दे, ये स्टैंडर्ड नॉमिनल साइज 90x9x9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, इसका यूनिट सेंटीमीटर होता है। में कितना हो गया, में 90 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। इसमें क्या पूछा है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ कहने का मतलब है, यानी वो ब्रिक जो है कितना मजबूत है, कितनी उसकी लोड कैपेसिटी है। मतलब ब्रिक जो है, आप ब्रिक में कितना लोड लगा सकते हो। सो डैट इज़ देयर क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ब्रिक की कितनी होती है, वो भी फर्स्ट क्लास की पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर जो होगा 100 kg/cm3। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप
पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज़ कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।